और देखिए इस समय हम लुधियाना शहर के पुराने इलाके में खड़े हैं। ये जो शहर का एरिया है 400-500 साल हो चले हैं। जो पुराना बाज़ार है उसके साथ जितना भी चौड़े बाज़ार तक का एरिया है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहाँ पर ये जो पुरानी दुकानें होती हैं, जहाँ पर ये जो स्ट्रीट फूड ही हम कह सकते हैं उनको, कि जहाँ पर लुधियाना शहर में जो मशहूर चीज़ें थी उनमें से एक शंकर हलवाई का भी दूध है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि केसर का दूध कैसा होता है। और केसर का दूध पीने के लिए जहाँ पर लुधियाना शहर के जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे 1947 से पहले भी और उसके बाद भी, आज भी जहाँ पर लोग दूध पीने के लिए आते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि जब जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों इकट्ठे रहते थे, तब जहाँ पर दोनों ही जो कम्युनिटी के लोग थे जहाँ दूध पीने के लिए आते थे। और शहर का ये जितना भी एरिया ये पहले हिंदू एरिया था, तो लेकिन मुस्लिम वादी फील्डगंज की तरफ थी। लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं शंकर हलवाई, जो पहले एक दुकान होती थी, अब 2 पार्टीशनों के 2 दुकानें बन चुकी हैं। तो पहले हम आपको एक दुकान दिखाते हैं जहाँ पर, तो दिखाइए। और देखिए जहाँ पर इनकी जो वैरायटी होती है, ये दूध के साथ ही जितना भी रिलेटेड इनके पास, और यहाँ पर दूध से जो आइटम बनती है उनके इनके पास वही हैं। क्योंकि इनके पास कोई बड़े बड़े शो केस नहीं है, बड़ी बड़ी यहाँ पर दिखावा नहीं है। क्योंकि जो इनका माल होता है असली यानी कि दूध से जो तैयार किया जाता है। देखिए जितने भी जो वैरायटी है, यहाँ पर गजरेला है, चाहे कोई बर्फ़ी है, चाहे कलाकंद है, चाहे खोआ है, चाहे सूत के लड्डू हैं। क्योंकि पुराने समय में सूत के लड्डू बोलते थे इनको, तो बड़े बड़े लड्डू होते थे ये। तो ये भी इनके पास मौजूद हैं। क्योंकि जहाँ पर ये ऑर्डर पर ही जाने के जो कोई इनकी जो मिठाई है, देखिए जो इनका गुलाब जामुन है बिल्कुल ही जो सूखा हुआ है, जो बिल्कुल इनका बहुत ही यानी कि मशहूर है। जहाँ पर कभी आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी वैरायटी है बिल्कुल ही अलग है। और देखिए यहाँ पर अंदर भी आपको दिखाएंगे, जो इनके अंदर ही यानी कि और देखिए यहाँ पर खोया जो तैयार किया जाता है या दूध गर्म किया जाता है। और दूध की जितनी भी आइटम है जहाँ पर इस समय ये आजकल, पहले हाथ से चलते थे, बड़े बड़े यहाँ पर कढ़ाई रखे होते थे और जहाँ पर हाथ से यानी कि दूध को उबाल कर उसका खोया बनाया जाता था। लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक भट्टी के ऊपर जितना भी खोया तैयार होता है या दूध तैयार होता है जहाँ पर, और देखिए यहाँ पर दूध जो तैयार हो रहा है, जहाँ पर बड़ी भट्टी लगी है, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी हैं, और इन पर कैसे खोया तैयार किया जाता है। हम शंकर हलवाई की दुकान पर खड़े हैं चौड़ा बाज़ार के पास, और यहीं पर नज़दीकी खुशीराम हलवाई की भी दुकान है, और झंडू हलवाई जो है जहाँ पर, जिसकी बहुत मशहूर जो पूरी होती हैं देसी घी की, वो भी इनके साथ ही हैं। ये चौक है जहाँ पर 1947 से पहले जितने भी लोग रहते थे वो यहीं से दूध खरीदते थे और यहीं पर जो मिठाई वगैरह लेने के लिए आते थे। और देखिए हम केसर वाला दूध दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पहले बाटे में दूध दिया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण वो सिस्टम आजकल रोका हुआ है इन्होंने। नहीं तो पहले जो भी जहाँ से लोग गुजरते थे बाटी के बीच में दूध पीकर जाते थे। और जिनका दूध पीने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि जो लोग पहले जो ज़माने में होते थे वो बैलगाड़ी से आते थे या पैदल ही लोग आते जाते थे। तो जहाँ पर होकर ही जाते थे कि हम दूध पीकर जाएंगे शंकर हलवाई की दुकान से। तो ये लुधियाना में सबसे पुरानी जो एक आज भी दूध की दुकान है, और आज भी जो पुराना जो इनका दूध बनाने का सिस्टम है उसी से ये यहाँ पर दूध को बनाते हैं और लोगों को जाने के जो ग्राहक आते हैं उनको सर्व करते हैं। और मेरे साथ इंसान हैं, ये तीसरी पीढ़ी है। इनके डैडी, इनके ग्रैंडफादर जहाँ पर ये काम करते थे, उस समय जहाँ पर आबादी बहुत कम होती थी लुधियाना शहर की, जब ये दुकान खुली थी, ये उस समय सड़कें बहुत चौड़ी होती थी, खुली होती थी, तो बैलगाड़ी और साइकिल वगैरह से लोग आते जाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इंसान थी जी, मेरे को बताइए कि कितने साल हो गए थानू? सर ये मेरी दुकान शंकर दी हट्टी, लालूमल स्ट्रीट, चौड़ा बाज़ार लुधियाना। ये मेरी दुकान शंकर हट्टी मेरे लेट श्री शंकर दास दादा जी ने 1928 में खोली थी ये। उसके बाद मेरे फादर साहब मिस्टर रामनाथ जी ने ये दुकान कंटिन्यू की आगे, और मैं 3rd जनरेशन हूँ सर जो इस दुकान कंटिन्यू वैसे ही चला रहा है। तो इसमें जो वैरायटी वगैरह दूध वगैरह वो आप पुरानी टेक्निक से यहाँ तैयार करते हो, जैसे पहले होता था धीरे धीरे गर्म करके? हाँ जी सर, ये कह लो कि पहले कोयले की भट्टियाँ होती थी, अब जैसे जैसे एडवांस होती आई टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से हम भी चल रहे हैं। अब हमारे पास डीजल की भट्टियाँ, ऑटोमेटिक भट्टियाँ आ गई हमारे पास भी अब। बट जो प्योरिटी जो बुज़ुर्गों के टाइम पे थी वही प्योरिटी आज मैं सर्व कर रहा हूँ।
तो आप ऑर्डर वगैरह पर भी माल भेजते हैं, जितना भी जहाँ पर आपको ऑर्डर वगैरह तो विवाह शादियों में, क्योंकि आजकल बड़े बड़े लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, बाजार में बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन आपका जो माल है ऑर्डर पे जाता है जहाँ से जितने भी ले जाता है? हाँ जी सर, अभी भी लोग जो हम हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो आज भी हमसे सामान लेते हैं, जिनको प्योरिटी की वैल्यू को पता है वो आज भी हमसे सारा सामान लेते हैं, और हम आज भी सप्लाई करते हैं बड़े बड़े पैलेसों में या घरों में, जो भी फंक्शन वगैरह होता है वहाँ सप्लाई करते हैं माल वगैरह हम। तो देखिए उन्होंने बताया शांति जी ने कि हमारी जो थर्ड पीढ़ी जहाँ पर ये काम कर रही है दूध का, और ये खोआ वगैरह बनाते हैं, और जो भी दूध की जहाँ पर कभी भी आप स्टॉल देखोगे विवाह शादी मैरिज वगैरह में लगा होता तो इन्हीं का लगा होता है जहाँ पर शंकर हलवाई। और देखिए जैसा हमने पहले बताया था, ये दो दुकानें जो आज हैं, पहले एक ही दुकान होती थी, और जहाँ पर भी ये दोनों जो दूध है केसर का दूध है जहाँ पर देखिए, और इस पर मलाई वगैरह जो है और इस पर जितना भी मटेरियल डाला गया है, जो मेवे वगैरह डाले गए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग पहले भी जहाँ दूध पीने के लिए आते थे आज भी देखिए जितना कड़ा हुआ दूध बोलते हैं इसको। और देखिए गुलाब जामुन है जहाँ पर, और देखिए इनके जो फोर फादर हैं, जो दुकान के जो मालिक थे उस समय, जो बुजुर्ग थे, आज जहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है, और उनके जो बच्चे जो हैं जहाँ पर काम कर रहे हैं। और देखिए जहाँ पर इनके पास अलग सी वैरायटी है जहाँ पर जितनी भी है। और देखिए गुलाब जामुन पहले भी मैंने बताया था कि ये गुलाब जामुन कहीं पर भी नहीं आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि इनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, माल थोड़ा बनाते हैं, प्योर है, प्योरिटी में इनका बिल्कुल क्वालिटी है। कभी भी आप लुधियाना शहर में इनके फ़ोन नंबर वगैरह भी हम दे देंगे आपको दोनों दुकानों के, तो आप देखिए जितना भी यहाँ पर प्योरिटी वाला माल है इनके पास। और आज मैडम जी यहाँ पर बैठे हैं हमारे सामने, तो देखिए जब सर चले जाते हैं, आजकल तो बच्चे भी एक एक दो दो होते हैं, पहले तो चार चार बेटे होते थे, लेकिन आजकल तो प्रॉब्लम आ रही है आगे आगे कि दुकान पर बैठने के लिए भी बहुत लोग कम होते हैं। तो देखिए मैडम भी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये दो दुकानें जहाँ पर शंकर हलवाई की, तो जहाँ पर दोनों की तरफ से जितने जो पुराने क्वालिटी का जो पुरानी जो इनका सिस्टम था दूध तैयार करने का वैसे तैयार करते हैं। और केसर का दूध हम आपको स्पेशल दिखाने के लिए आए थे, जहाँ पर जो केसर का दूध है, और दूध अगर पीना है तो आपने कभी भी ऐसा दूध आपने कभी पिया नहीं होगा, क्योंकि पुराने जो लोग होते थे दूध पीते थे तो कसरत करते थे, कई किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन आजकल तो वैसी चीज़ें आम लोगों को मिलती नहीं है गली मोहल्लों में। लेकिन फिर भी आज जहाँ पर ये अपनी जो परंपरा को निभा रहे हैं, जो पुरानी 100 साल हो चले इनके दुकान को, जहाँ पर ये जो लोगों को आज भी अपना प्योरिटी वाला दूध पिला रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर एक बार फिर मारते हैं, और देखिए ये दुकान है इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, तो जहाँ पर दूध लेने के लिए भी पहले लाइन लगी होती लोगों की, खोआ लेने के लिए, पनीर लेने के लिए, दही लेने के लिए, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे। और सारा पुराना एरिया था, लुधियाना शहर छोटा सा होता था, तो यही दुकानें थी जहाँ पर दूध और दही की। और देखिए चौड़ा बाजार ये है, चौड़ा बाजार के साथ ही ये सामने जो खुशीराम हलवाई वाली गली है, जहाँ पर आगे मलेरी गली है, और इधर जाते हुए घास मंडी चौक है, और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो घंटाघर की तरफ ये रास्ता जाता है, और ये लालू मल की स्ट्रीट है जहाँ पर। और जहाँ पर स्ट्रीट में देखिए जहाँ पर शंकर हलवाई की दुकान आज से 100 वर्ष पहले जहाँ पर दूध के जो कारोबार था इनका, दूध लोग पीने के लिए आते थे, लोग आज भी जहाँ पर दूध पीने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, क्योंकि हमने दिखाया कि आज दूध पहले कढ़ाइयों में जैसे लगता था आजकल नहीं लगता, लेकिन आज भी जहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार जैसे पुराने लोग दूध पीते थे, आज भी इनके पास क्वालिटी है। कभी पीकर देखिए आप दूध, जहाँ पर आपको पता चलेगा इसका जायका क्या होता है, और इसमें कितना यानी कि केसर वगैरह जो मेवे वगैरह डाले गए हैं उनसे आपकी सेहत को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये दूध जो है प्योरिटी वाला दूध है। तो आज हमने फिर दिखाया आपको कि जहाँ पर जो स्ट्रीट फूड है, गलियों में जो दुकानें होती हैं, और वहाँ पर हमारे जो 1947 से पहले की दुकानें हैं और आज भी मौजूद हैं। और आज ही हमने आपको दिखाया शंकर हलवाई की दुकान को। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।